स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एयर पावर इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ मिलिट्री फोर्स टू मेजर और इवन एक्सप्रेस इन प्रिसाइज टर्म्स, यानी सैन्य शक्ति में वायु शक्ति का आकलन करना और सटीक अर्थों में उसे अभिव्यक्त करना सबसे मुश्किल काम होता है। रिटायर्ड एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी चर्चिल को कोट करते हुए कहते हैं कि करीब 8 डिकेड्स के बाद विंस्टन चर्चिल का ऑब्जर्वेशन स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एक्यूरेट मालूम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की सभी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस अपनी मिलिट्री और नेशनल स्ट्रैटेजीज में एयर पावर की इंपॉर्टेंस को काफी लंबे समय से एक्सेप्ट करती आई हैं। लेकिन लैंड सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच की वजह से ऐसा महसूस किया जाता है कि इंडिया में आज भी एयर पावर एक ऑक्सिलरी यानी सहायक सर्विस है। हालांकि अब इसे कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम डोमेन में किसी मिलिट्री फोर्स की स्पेसिफिक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच इंडियन एयर फोर्स के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस ने IAF के डॉक्ट्रिन का लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया है, जिसको लेकर इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। रोड मैप बियॉन्ड 2022 नाम से जारी डॉक्ट्रिन में टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स के अकॉर्डिंग खामियां दूर करने और एयर पावर को इंडिया के इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी का मेन सेंटिनल बनाए जाने की जरूरत बताई गई है। 94 पेजेस लॉन्ग डॉक्यूमेंट में इंडियन एयरफोर्स को एयर पावर से एक एरोस्पेस पावर तक के एम्बिशियस ट्रांजिशन की डिटेल्स हैं, जिसका मकसद इंडिया की एरियल पावर और नेशनल सिक्योरिटी को इनहैंस करना है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी की गई डॉक्ट्रिन पर केंद्रित है, जहां हम इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की बदलती स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लान को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस डॉक्ट्रिन में उठाए गए फ्यूचर चैलेंज कितने गंभीर हैं और उनसे निपटने की रणनीति कितनी कारगर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो देश के लिए एयर वॉरफेयर, एयर सिक्योरिटी और एयर सर्विलेंस के इंपॉर्टेंट काम को अंजाम देती है। इंडिपेंडेंस से पहले 8 अक्टूबर 1932 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद भी इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जब इंडियन रिपब्लिक नेशन बना, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स से रॉयल वर्ड को हटा दिया गया और उसका नाम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रह गया। इंडियन एयरफोर्स ने कई हिस्टोरिक एयर बैटल्स फाइट की हैं और उनमें कामयाबी हासिल की है। एयरफोर्स ने बैटलफील्ड में इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प की है और देश की रक्षा के लिए अनप्रेसिडेंटेड प्रोवेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में इनडोमिटेबल करेज को शो किया है। साथ ही ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक इंडियन एयरफोर्स ने कुछ मेजर ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही अपने मोटो नभा स्पृशम दीप्तम यानी टू टच द स्काई विद प्राइड के रास्ते पर चल रही है। साथ ही हमारी दूसरी आर्म्ड फोर्सेस भी अपने कर्तव्यों को बखूबी अंजाम देती हैं। वही हमारी आर्म्ड फोर्सेस अपने फ्यूचर प्लान को अंडरलाइन करने, अपने एसेट्स को बताने, अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने और पोटेंशियल थ्रेट्स को लिस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम डॉक्ट्रिन इशू करती हैं। इसी सेगमेंट में इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिक के सामने पेश किया है। रिटायर्ड एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी के मुताबिक डॉक्ट्रिन IAF की ट्रेनिंग और वॉर में एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को गाइड करने के लिए एक कलेक्टिव थॉट को प्रोवाइड करता है। साथ ही ये लार्जर इंडियन स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में एयरफोर्स का रोड मैप है। दरअसल अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एयरफोर्स अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस लाती रहती है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्ट्रिन इशू करती है। साथ ही अपने ट्रेनिंग पैटर्न में काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस भी करती है। हर एडिशन में ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी से वॉर फाइटिंग में चेंजेस आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बदलाव किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने 1995 में अपना फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्ट्रिन सामने रखा था। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 1998 और 2004 में अपना डॉक्ट्रिन इशू किया था, जबकि इंडियन नेवी ने अपना फर्स्ट डॉक्ट्रिन 2004 में रिलीज किया था। इंडियन एयरफोर्स ने 2007 और 2012 में भी अपने न्यू डॉक्ट्रिन्स इशू किए थे। इसी सीरीज में अब इंडियन एयरफोर्स ने अपने डॉक्ट्रिन का लेटेस्ट वर्जन इशू किया है। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन में 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। नंबर 1, एयर पावर टू एरोस्पेस पावर। नंबर 2, नो वॉर नो पीस स्ट्रेटजी। नंबर 3, ऑफेंसिव रोल ऑफ एयरफोर्स इन विनिंग वॉर्स। नंबर 4,
जॉइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो आइए एक एक करके इन सभी पिन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स के रिवाइज डॉक्ट्रिन के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान आईएएफ एक मॉडर्न एयर और स्पेस फोर्स के तौर पर इवॉल्व हुआ है, जो एयर और स्पेस में अपना डोमिनेंस मेंटेन करते हुए इन एरियाज को कंट्रोल करने और इनका यूज करके इंडिया के नेशनल और सिक्योरिटी गोल्स को अचीव करने में केपेबल है। साफ है कि एयरफोर्स फ्यूचर के अकॉर्डिंग तय की जा रही स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करती है। एयर एंड स्पेस में कंटिन्यूअस हो रहे डेवलपमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस की एयर सेक्टर पर एक्सटेंसिव एंड इंटीग्रल डिपेंडेंस और फ्यूचर में देश की स्पेस बेस्ड एंड स्पेस रिलेटेड सर्विसेज से जुड़ी एसेट्स के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम के मद्देनजर ये डॉक्ट्रिन तैयार की गई है। साथ ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने पर फोकस किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने रीच, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी से रैपिड रिस्पॉन्स और अटैक की लिथैलिटी के अलावा मल्टी सेक्टर कैपेबिलिटीज के शेयर्ड यूज की जरूरत बढ़ा दी है। इंडियन एयरफोर्स का अब ये कहना है कि स्पेस में भी अपने पावर को शो करना होगा, क्योंकि आने वाले ऐसे चैलेंजेस होंगे जहां हमें न सिर्फ अपने ग्राउंड फील्ड और एयर स्पेस को सेफ रखना है, बल्कि अपने सैटेलाइट्स की भी सुरक्षा करनी है। साथ ही स्पेस में डोमिनेट भी करना है। एयरफोर्स का क्लियर इशारा है कि अब वॉर सिर्फ ग्राउंड और एयर में ही नहीं, बल्कि वो बियॉन्ड द एयर स्पेस में भी एंटर करना चाहती है, क्योंकि स्पेस में मौजूद अपने एसेट्स को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हमें एक नेशनल स्पेस स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि आईएएफ को एयरफोर्स से आगे बढ़ते हुए एरोस्पेस फोर्स बनने पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हमारी एडवर्सरी कंट्रीज स्पेस का मिलिट्री यूज करने की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर के नेचर ऑफ वॉर को प्रेडिक्ट करते हुए हम अपनी प्लानिंग करें। दोस्तों, न्यू डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग आईएएफ का ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ऑपरेशन इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी डॉक्ट्रिन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 3 जोन डिफाइन किया है: वॉर, पीस एंड नो वॉर। नो पीस डॉक्ट्रिन ने इन तीनों सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की बात की है और उन्हें आउटलाइन किया है। इनमें काइनेटिक ऑपरेशन, नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन और अदर एयर ऑपरेशंस की बात की गई है। दरअसल अब नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गया है। इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड वॉरफेयर का एक टूल है। वहीं इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स को मल्टीपल डोमेन में लड़ा जाएगा, जिसमें एयर, लैंड, सी और स्पेस के अलावा दूसरी कई एरियाज शामिल हैं, जिनमें साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, हाइपरसोनिक फ्लाइट एंड वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पहले के मुकाबले चेंज हो रही हैं, लिहाजा इसको लेकर तैयार रहने की जरूरत है। पीस टाइम में एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की सोवरेनिटी, कीपिंग द एनिमी इन फियर, एयर डिप्लोमेसी और नेशन बिल्डिंग की होती है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने इस न्यू डॉक्ट्रिन में अपनी पॉलिसी को चेंज करने पर जोर दिया है। एयरफोर्स डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंस स्ट्रेटजी पर काम करना चाहती है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को इंडियन एयरफोर्स के लिए जरूरी बताया गया है। रिटायर्ड एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी के अकॉर्डिंग इंडिया फंडामेंटली नेशन ऑफ द पीस है, लेकिन क्लासिकली इंडियन केस में प्रॉक्सी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एक्सटर्नल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। वहीं इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी डॉक्ट्रिन में साफ किया है कि अब जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है और कई इमर्जिंग पावर्स सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से न्यू इक्वेशंस बन रहे हैं। वर्ल्ड में पोलर पावर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और साउथ चाइना सी के इक्वेशंस हैं। इंडियन ओशन में कई दशकों की दखलंदाजी बढ़ गई है। ऐसे में वॉर एंड पीस की स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है और अब सिर्फ डिफेंसिव होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऑफेंसिव होने की भी जरूरत है। आईएएफ की एरोस्पेस पावर में चेंजेस के कई स्कोप हैं, जिसमें इसके इक्विपमेंट और कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज बनाने के साथ साथ वॉरफेयर के बढ़ते नेचर भी शामिल है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, स्पेस बेस्ड रिकॉनिशंस एंड सर्विलेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे एरियाज में न्यू कैपेबिलिटीज को डेवलप करने का काम कर रही है। दोस्तों, एयरफोर्स के डॉक्ट्रिन में न्यू चैप्टर ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी का है, जिसमें देश की ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ एयरफोर्स के आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ साथ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर और लैंड एंड सी स्ट्रैटेजी के साथ एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तौर पर आर्मी और नेवी के साथ एयरफोर्स की पावर का भी यूज होगा। साथ ही न्यू डॉक्ट्रिन में एयर डिप्लोमेसी,
एयर ट्रेनिंग और ज्वाइंट कोऑपरेशन के थ्रू नो वॉर नो पीस के एनवायरनमेंट में इंडियन एयरफोर्स को वॉर ऑपरेशंस को शेप देने की बात की गई है। वहीं न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी तीनों आर्मी चीफ्स को थिएटर कमांड्स बनाने को कह चुके हैं। ये कदम तीनों सेनाओं के बीच सॉलिडेरिटी और कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के डायरेक्शन में एक माइलस्टोन होगा। दरअसल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स वॉर के समय तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए काफी यूजफुल है। यहीं से तैयार की गई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वॉर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाता है। अपने न्यू डॉक्ट्रिन में एयरफोर्स ने भी इस ओर पॉइंट आउट किया है। दोस्तों, जैसा कि हमने डॉक्ट्रिन के 4 मेजर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, इन चारों के अलावा डॉक्ट्रिन में दूसरी कई चीजों पर फोकस किया गया है। कहते हैं वर्क स्मार्ट रादर देन वर्क हार्ड। इसी के मद्देनजर अपकमिंग सिचुएशन के चैलेंजेस और वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने न्यू डॉक्ट्रिन इशू की है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया यूक्रेन के खिलाफ वॉर में अपनी एयरफोर्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाया है। ऐसे में आईएएफ ने अपनी डॉक्ट्रिन में ऐसी सिचुएशन से निपटने पर काफी फोकस किया है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने चाइना के साथ लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट के समय अपनी एरोडायनेमिक्स और रेजिस्टेंस की इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। वहीं इस डॉक्ट्रिन में बदलते वॉर स्ट्रेटजी के मुताबिक एयर वॉरियर्स को मल्टीपल टास्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने की बात की गई है, ताकि किसी भी चैलेंज को इजिली टैकल किया जा सके और हमारे एयर वॉरियर्स डिफरेंट डोमेन ऑफ वॉरफेयर को अंडरस्टैंड करने में सक्षम हो। इसके अलावा थ्रेट बेस्ड एयरफोर्स की डिमांड को कैपेबिलिटी बेस्ड डिमांड में चेंज करने की बात की गई है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के मुताबिक 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, व्हाट कैन इनेबल ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन को इनेबल करने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, नेटवर्क, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम। इन सारी चीजों को अपग्रेड करने और इनको इंक्रीज करना बेहद जरूरी है और इस डायरेक्शन में इंक्रेडिबल वर्क हो रहा है। नंबर 2, व्हाट कैन इनहैंस आवर कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और प्रिसीजन गाइडेंस एमिनेंस, इनका यूज कैसे करें और इनकी कैपेसिटी को कैसे एनहांस करें। नंबर 3, हाउ डू वी स्टे इन ऑपरेशंस, यानी गुड सपोर्ट सिस्टम, गुड लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, एरिया रिफ्यूलिंग, इस डायरेक्शन में बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी आईक्यू अब सबके लिए लेकर आया है SIP, यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। सीसैट की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 3 मार्च है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 7 PM रहेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी डॉक्ट्रिन में क्लियरली मेंशन किया है कि अब वो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी से बियॉन्ड जाने को तैयार है। इंडियन एयरफोर्स का मोटो अब एयर पावर टू एरोस्पेस पावर में कन्वर्ट होना है, यानी एयर पावर के अलावा स्पेस में भी एयरफोर्स भागीदारी चाहती है। स्पेस एप्लीकेशंस जैसे पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन, ये एयरफोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एयरफोर्स इन एक्टिविटीज में मर्ज होना चाहती है और एयर स्पेस बाउंड्री में एंटर होकर इसका पार्ट बनना चाहती है। इसके अलावा ग्रे जोन के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्मार्टली वर्क करने और ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्रेटजी पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही डिफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ साथ ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाने पर भी फोकस किया गया है। दोस्तों, आपके अलावा इन सभी अपनाए गए स्टेप्स में वो कौन सा रिवॉल्यूशनरी स्टेप साबित होगा एयरफोर्स के बेटरमेंट के लिए इन फ्यूचर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उसके पीछे का रीजन भी आप मेंशन कर सकते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल हेल्प in dealing with internal as well as external threats to national security.
Justify the statement by highlighting the salient feature of new Indian Air Force doctrine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।